जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं तो आप क्या करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए एक बहू को। चलिए इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। नंबर 1 है, आपके ससुराल में आपके सास होती हैं जो कि आप सबसे ज्यादा परेशान उन्हीं से होती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी सास परेशान कर रही हैं तो आपको देखिए, अधिकतर सास जो है ना वही शुरुआत करती है ये लड़ाई झगड़ा का। और कोई भी बहू अपने ससुराल जब जाती है तो ये सोच के नहीं जाती है कि मैं वहां लड़ूंगी ही या उनके साथ मैं इस तरह से व्यवहार करूंगी। हर कोई एक बहुत बड़ा सपना लेकर के जाती है अपने जिंदगी का और अपने ससुराल में कदम रखती है। लेकिन ये जो सास होती है ना, इसे अपनी बहू से पता नहीं किस जन्म का मतलब है बहू से जलन, कि हर सास बनते ही पता नहीं उसे क्या हो जाता है। जब तक बहू रहती है तब तक तो बेचारी ही बनी रहती है कि उस सास की सताई हुई रहती है। और जैसे ही सास खुद बनती है तो वही रूप धारण कर लेती है जो उनकी सासू माँ धारण की थी। और हर मतलब कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ती है अपनी बहू को परेशान करने में। हर अपना आजमा ही लेती है, जो भी उनके पास होता है तरीका सब कुछ अपनी बहू में। और मतलब सास बहू में कभी भी पटता नहीं है। और इसलिए सास हमेशा बदनाम शुरू से होती आई है और हमेशा ही रहेगी। क्योंकि सास कितना भी अच्छा ना चाहे, कहीं ना कहीं वो गलती कर ही बैठती है, हो ही जाता है गलती। और यही कारण है कि बहू के मन में कड़वाहट भर जाता है। तो देखिए, आप कड़वाहट नहीं भरें। आप जैसे ही ससुराल में जाती हैं तो सबसे पहले आप अपनी सासू माँ का विश्वास जो है वो जीतने का कोशिश कीजिए। आप उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए और हर तरह से उनका जो भी होता है जरूरत उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। उन्हें आप खाना समय पर दीजिए, उन्हें आप बैठ करके बातें सुनिए, उन्हें चाय दीजिए, उन्हें दवाइयाँ दीजिए, या उन्हें कहीं जरूरत है ले जाने का तो लेके जाइए। और हर 1 घंटे 2 घंटे में जा करके सासू माँ से हालचाल पूछते रहिए। तो इस तरह से आपका और सासू माँ का जो सास बहू का रिश्ता है वो सही हो सकेगा। अब नंबर 2 है, वो है ननद। ससुराल में ननद का बहुत ही बेजोड़ रोल होता है। ननद जो है ना वही सबसे ज्यादा परेशान करती है अपनी भाभी को। ऐसे नाच नचाती है ना कि बिना घुंघरू के भाभी को नाचना पड़ता है। पता नहीं कौन सा कला जानती है नंदे कि वो ननद बनते ही पूरा उस कला में एकदम निपुण हो जाती हैं और भाभी को एकदम हर मतलब परेशानी में हर तरह का मतलब परेशान करती ही हैं। कोई कसर ननद भी नहीं छोड़ती हैं अपनी भाभी को परेशान करने में। और जैसे ही वो जब अपने ससुराल जाती हैं तो भी वो उसी तरह का रोल करती हैं अपनी ननद को परेशान करने में। क्योंकि ऐसी ननद जो होती है ना वो यहाँ भी चलाती हैं और अपने ससुराल में भी चला लेती हैं। गजब का ये मतलब कौन सा पढ़ाई कर लेती हैं, कौन सा मतलब स्कूल में पढ़ी होती है, कॉलेज में, कि इन्हें सब तरह से आता है। अपनी भाभी को भी नचा लेती हैं और अपनी ननद को भी अपनी उंगली में नचा लेती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जैसी आपकी ननद है आपको भी वैसे ही व्यवहार करना है। सबसे पहले ससुराल आप जाइए तो अपनी ननद को ही कंट्रोल में कीजिए। क्योंकि जब तक आपकी ननद आपके कंट्रोल में नहीं होगी तब तक आप अपने ससुराल में अपना नहीं बना सकती हैं जगह कभी भी। चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आप सासू माँ को खुश कर लीजिए, कितना भी अपने पति देव के साथ अच्छे से रहिए, लेकिन जब तक ननद खुश नहीं रहेगी ना आप अपने ससुराल में खुश रह ही नहीं सकती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए कि ननद रानी को खुश करें, उसे अपने कंट्रोल में लीजिए, उसे अपने कब्जे में लीजिए और फिर देखिए आप ससुराल में राज कीजिएगा। आपका बात को कोई नहीं टालेगा। क्योंकि ये जो नंदे होती है ना यही अपनी मम्मी के साथ मिल करके, अपने भाई के साथ मिल करके साजिश रचती है और हर एक कार्य में आपका
विघ्न डालेगी, परेशान करेगी। और सारे जो घर वाले होते हैं ना, उसी बेटी, जो घर की बेटी है ना, उसी की बात से सभी चलते हैं, क्योंकि अपनी मम्मी को चलाएगी और मम्मी की बात सुनेंगे पापा, और पापा और मम्मी मिलकर के अपने बेटे को समझाएंगे, बताएंगे। और इस तरह से वो ननद जो है पूरे घर को चलाती है और अपनी भाभी को नाचना चाहती है। तो अपनी ननद के दिल को जीतिए और ससुराल में राज कीजिए। अब तीसरे नंबर में आता है आपके देवर का जगह। ये जो देवर शब्द है ना, है तो बड़ा प्यारा सा शब्द, लेकिन जितना ये लगता है नासमझ देवर ना, इतने ये नासमझ होते नहीं है। ये भी कोई कम नहीं होते हैं कि खिलाड़ी। जैसे ही देवर बनते हैं, पता नहीं इनके मन में कौन सा लड्डू फूटने लगता है और अपनी भाभी को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो देवर जी का भी बड़ा ही होता है जगह भाभी को परेशान करने में। बहुत अच्छे से ये करते हैं, बहुत लाडले और दुलारे घर के होते हैं, लेकिन अंदर से सबसे बड़े जहर यही होते हैं, जिसे थोड़ा सा मुंह में चख लो तो बस मौत सामने खड़ी होती है। तो ये होते हैं देवर। देवर को भी बहुत ही प्यार से और बहुत ही समझ से अपने कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि देवर जी को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ससुराल में रहना आपके बस में नहीं है। तो इसलिए देवर को बड़े प्यार से, जैसे देवर है वैसे ही आपको भाभी बनना पड़ेगा और देवर के साथ मिल करके अपना घर अच्छे से जमा लीजिए, बसा लीजिए, नहीं तो फिर कहीं की नहीं रहिएगा। अगर देवर जी आपके हाथ से निकले ना, तो फिर आपको ससुराल में कोई भी नहीं रहने देगा ठीक से। तो ये देवर जी का भी बड़ा ही नाम होता है, काम होता है, बड़ा ही इनका भी करिश्मा होता है। तो ये थे। और ससुर जी भी कोई कम नहीं है। अगर ससुर जी आपके टेढ़े मेढ़े निकल गए ना, तो ससुराल में 4 दिन आप नहीं टिक पाएंगे। इसलिए ससुर जी को भी पहले दिन से ही अपने कब्जे में कर लीजिए, उन्हें खुश करने का कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने ससुराल में रह पाए। आपको कोई फिर परेशान नहीं करेगा। अगर इन लोगों को आप निपट लिए ना, तो ससुराल में आप राज करेंगी और फिर कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और पति देव जी तो अपने है ही, क्या दिक्कत है फिर। तो बस आपका ससुराल जो है सो बस आप हमेशा के लिए ससुराल में खुश रहेंगे और ससुराल आपका एकदम अपना हो जाएगा और आप मजे से अपना जिंदगी काट सकेंगे। तो ये था, देखिए, ससुराल में परेशान करने वालों से कैसे बचे। इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किसे कैसे कंट्रोल करना है, किसे अपने हाथों में लेना है। ससुराल वाले जो परेशान करते हैं उनसे बचना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।